बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है ना क्रेविंग हो रही है मीठा खाने की। रात के 2 बज रहे थे इस टाइम, और बस मुझे जो है ना बड़ी क्रेविंग हो रही थी मैं कुछ मीठा खाऊं। मिठाई घर में हो तो मतलब सब्र नहीं होता है, अगर ना हो तो फिर थोड़ा सब्र आ जाता है कि घर में अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं है मीठा। लेकिन हाँ, जब घर में कुछ हो और क्या बोलते हैं ना खाएं तो फिर ये तो भाई बड़ा गलत हो जाता है। तो खैर मुझे मीठा वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और इस वक्त बज रहे हैं रात के 2, और बस मैं जो है ना आराम से छुप छुपा के जो है ना मैं मिठाइयाँ खा रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ। ऐसा कौन कौन करता है जिनको मीठा पसंद होगा, वो लोग तो ज़रूर खाते होंगे मीठा। तो कोई टाइम टेबल नहीं है भाई। और बाकी मुझे नमकीन से ज़्यादा जो है ना मीठा पसंद है। तो खैर बस यहाँ पर हो गई थी जिस सुबह, और सुबह के टाइम जो है ना ये हस्बैंड मेरे लिए बन ले आए थे, तो बस डिफरेंट किस्म का नाश्ता चलता रहता है। तो बस आज स्लाइस खाने का कोई मूड नहीं था। अच्छा, मस्का बन जो ये 2 तरह के होते हैं, एक विदाउट क्रीम का होता है जैसे कि ये वाला है, इसमें कोई क्रीम नहीं लगी हुई, और एक होता है क्रीम वाला। वैसे मुझे क्रीम वाला बड़ा पसंद है, उसका टेक्सचर अच्छा लगता है क्रीम वाला। और जो है ना ये वाला जो है ना ये सादा था, तो मतलब मुझे मक्खन लगा के खाना पसंद है। तो फ़िलहाल तो मक्खन नहीं था, तो इस वजह से बस मैंने इसको हल्का सा ना घी लगा के टोस्ट कर लिया था, और मैंने कुरकुरा करके मतलब क्रिस्पी हल्का सा करके और यही खाया था। तो हस्बैंड वैसे ये वाला ले आए, लेकिन जो है ना बस मुझे जो है ना वो वाला पसंद है। तो बस डिफरेंट किस्म का नाश्ता चलता रहता है, कभी पराठे तो कभी बस अंडे, तो कभी ये तो बन, कभी डबल रोटी स्लाइस वगैरह ये सब कुछ। तो जी नाश्ता मैं कर रही थी, और बच्चे स्कूल जा चुके थे और हस्बैंड भी जा चुके थे। वैसे बच्चे बड़ा आजकल खुश हुए हुए हैं, क्योंकि आजकल जो है ना उनकी विंटर्स की छुट्टियां होने वाली हैं, तो बच्चे बड़ा खुश हुए हुए हैं। और नेक्स्ट डे ना स्कूल में पार्टी भी है, तो ज़्यादा ही खुश हुए हुए हैं कि स्कूल में विंटर गाला मनाया जा रहा है। तो बस यहाँ पे बच्चे बड़ा खुश हुए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आप आ जाते हैं अपने थंबनेल की तरफ। वे बच्चों में आप कॉन्फिडेंस किस तरह से पैदा किया जाए। बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करने का ना सबसे अच्छा तरीका तो पता ही क्या है, हम बनी के हम मदर्स के लिए, कि बच्चों को ना स्कूल में अगर कोई भी पार्टी वगैरह होती है तो उसमें बच्चों को लाजमी से पार्टिसिपेट करवाया करें। इससे बच्चे नई नई चीज़ों को सीखते हैं, हर चीज़ को पिक करते हैं। तो इस तरह से ना बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना वो बढ़ता हैगा। कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं होता है, और मतलब वो पीछे पीछे रहते हैं, और बच्चों को देखते हैं वो, लेकिन वो मतलब वो आगे बढ़ने की लगन नहीं होती है। तो लगन तो भाई जब होगी ना, जगह जब हम पेरेंट्स बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे, उनको बताएंगे और उनको ये चीज़ ज़रूर सिखाएं कि हाँ आपको हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना है। कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसको भी देखें, फ़ौरन से उसको चीज़ को जो है ना मतलब पिक करें, और हर चीज़ के बारे में आगे से आगे क्वेश्चन करें। क्वेश्चन करने से भी ना मतलब काफ़ी जो है ना नॉलेज मिलती है, और जो है ना बच्चे में कॉन्फिडेंस पैदा होता है। वैसे मैं अपने बचपन की एक आदत बता दूं कि मेरे अंदर शुरू से अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंस हैगा। और जो है ना मैं हर स्कूल लाइफ में भी मैं टीचर से आगे सवाल खुद से पूछा करती थी। चाहे वो मुझे सवाल समझ में भी आ जाता था ना, तो फिर भी बस मैं सर खाती थी टीचर का कि टीचर ये दोबारा बता दें कैसे होगा, ताकि मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और कॉलेज लाइफ में भी यही हुआ कि मैंने टीचर कुछ बात समझ में नहीं आती थी, तो मैं वहाँ पे भी टीचर से जो है बार बार ही पूछती थी, ताकि मुझे कोई बात जो है ना अच्छे तरीके से जहन में बैठ जाए। तो बच्चों को अंदर ये चीज़ भी आप डालें कि उनको अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो प्लीज़ वो बार बार टीचर से पूछें। और इसके अलावा जो है ना बच्चों को थोड़ा सा बाहर लेके जाए। छोटे बच्चे होते हैं, मतलब वो ना बाहर जाते हैं, किसी के घर जाते हैं तो वो रोते हैं, तंग करते हैं। तो वो यही वजह होती है कि मतलब वो जानते नहीं है किसी को, अननोन पर्सन को वो बिल्कुल नहीं जानते हैं, इसलिए परेशान हो जाते हैं नए नए चेहरे देखकर। तो इसलिए बच्चों को थोड़ा बाहर ले जाने की आदत डालें, थोड़ा सा, कि वो ज़्यादा नहीं, जैसे वीक में एक बार तो लाजमी कोई पार्क वगैरह ले जाएं, ताकि उनको आदत हो, नए नए चेहरे देखने की भी आदत हो। ओके, वो जब किसी हम वेडिंग वगैरह में जाएं या किसी पार्टी में जाएं, तो बच्चे किसी के नए बंदे को देख के परेशान ना हो। अच्छा, मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से, मेरे दोनों बड़े बच्चे हैं ना वो परेशान नहीं करते थे। वो हर अननोन पर्सन, मतलब जो मेरे रिलेटिव्स हैं ना उनको भी पास जाते थे, खेलते थे। लेकिन जो मनिया है ना, मनिया को हमने ज़्यादा बाहर नहीं घुमाया है, मतलब वो ज़्यादा घर में ही रही हैं, तो इसलिए जो है ना मतलब बहुत कम लोगों को जानती हैं वो। और कोई भी यानी कि ना वो देख ले किसी भी न्यू बंदे को तो वो परेशान हो जाती है कि कि ये नया बंदा आ गया है। मतलब हालांकि मेरे घर में भी ऐसा है कि वो मतलब नए बंदे को देखती है ना तो वो परेशान हो जाती हैं।
तो इसलिए जो है ना, बस बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस हम खुद पैदा कर सकते हैं, हम पेरेंट्स पैदा कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ना, बच्चों को अच्छी एक्टिविटीज़ यानी कि दी जाएँ, बच्चों को बताया जाए कि स्कूल में वैसे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जब पार्टी वगैरह वो होती है ना, तो स्कूल में खुद से ही वो करवाई जाती हैं, एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। तो बच्चों को ये बात बताएं कि आपको आगे हिस्सा लेना है, आपको कोई नात पढ़ के सुना दें या फिर कोई पोएम्स आती है एक वही पढ़ के सुना दें। इस तरह से बच्चे खुशी खुशी जो है ना पोएम्स को भी पढ़ लेते हैं और इस तरह से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बच्चों का ये छोटी छोटी चीज़ें ही ना बच्चों के लिए बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं और ये लाइफ में आगे चल के बहुत काम आती है। कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना, ये इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ता हैगा, क्योंकि ये लाइफ में आगे चल के ना बड़ा काम आता हैगा। हमें अभी शायद अंदाज़ा ना हो, लेकिन जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब कभी जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाएँ तो या कहीं भी जैसे जाएँ, तो उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए उनके अंदर, सामने वाले बंदे से बात करनी आनी चाहिए। तो खैर यहाँ पे बस बातें करते करते आधा व्लॉग भी निकल गया। तो बस यहाँ पे मेरा मकसद सिर्फ यही था आप लोग को, बल्कि आप अपने बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस किस तरह से पैदा करें। और मैं अपने बच्चों को जब पार्टी वगैरह में देखे, अभी ये पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं, अभी दोनों बच्चे माशाल्लाह तैयार हो रहे हैं। नबिया के अंदर भी कॉन्फिडेंस है और मैं नबिया को भी यही बात कहती हूँ, नबिया माशाल्लाह बड़ी हैं और फ़हाद के अंदर भी माशाल्लाह कॉन्फिडेंस है। और दोनों बच्चों को मैं यही समझाती हूँ कि पार्टी वगैरह में हिस्सा लेना चाहिए। हालांकि बड़ी मुश्किल होता है ये सब, इनके कपड़े आयरन करना, इनको रेडी करना, हालांकि ठंड भी है अभी, इनको बाहर भेजना, लेकिन कोई मसला नहीं है। बस बच्चों के अंदर अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाए और बच्चे ये है ना हर चीज़ में पार्टिसिपेट करें। अभी नबिया विंटरलैंड गई थी, वहाँ पर भी अगर मैं चाहती तो उनको ना भेजती, लेकिन नहीं, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे हर चीज़ से इंट्रोड्यूस हो, हर चीज़ का उसके बारे में पता हो। अगर कोई उससे पूछे तो वो फ़ौरन से जवाब दे सके, मतलब हर चीज़ के बारे में कि हाँ ये चीज़ तो मैंने भी देखी हुई है, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है। तो इस तरह से जो है ना, मैं तीनों बच्चों को मतलब अब मनिया तो अभी छोटी हैं, लेकिन नबिया फ़हाद अभी स्कूल लाइफ में हैं, तो मतलब मैं दोनों को ही कहती हूँ कि जो बात समझ में नहीं आती वो टीचर से बार बार पूछा करो, और अगर फिर भी नहीं समझ में आती है तो मुझसे पूछ लिया करो, क्योंकि हर बात को समझना इन लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे बच्चे पार्टी में जा चुके थे और आज इनका विंटर गाला था, मतलब विंटर डे मनाया जा रहा था स्कूल के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट डे से फिर छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं स्कूल की, विंटर्स की। तो यहाँ पे बच्चे तैयार हो के चले गए थे और यहाँ पर जो है ना बस मैंने अपने काम शुरू करने थे, फिर कुकिंग वगैरह के। तो आज असल में मुझे हस्बैंड के साथ भी जाना था, हॉस्पिटल जाना था, क्योंकि हस्बैंड को 1 वीक बाद चेकअप के लिए बुलाया था। तो आज मैंने सोचा मैं जाऊंगी हस्बैंड के साथ, मैं डॉक्टर से ख़ुद बात करूंगी कि ना, अच्छा मेरे हस्बैंड के अंदर भी ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हैगा, वैसे मेरे अंदर है माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है। मैं हर बंदे से यानी कि ना हर बंदे से बात कर लेती हूँ, हर बंदे को फेस कर लेती हूँ मैं। लेकिन जो है ना मेरे हस्बैंड ना बड़े शर्म आती है उनको, शर्म वाली जो चीज़ है ना हमें अपने बच्चों के अंदर से निकालनी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना मतलब उनको बड़ी शर्म आती है हर चीज़ से, मतलब वो होते हैं, परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। तो ऐसी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे बच्चे किसी के घर जा रहे हैं तो मतलब उनको वैसी शर्म नहीं आनी चाहिए, हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। एक बंदे सामने वाले बंदे से उनको बहुत अच्छे से बात करनी आनी चाहिए, ताकि जो है ना उनको भी हर चीज़ के बारे में पता चले। और ये एक अच्छे अखलाक भी होता है, अगर आप किसी से अच्छे अखलाक से बात करते हैं अपनी शर्म को पीछे से हटा कर, तो ये भी एक बहुत चीज़ें मैटर करती है। तो बस यहाँ पे साथ साथ सफाई चल रही थी, छोलों को मैंने भिगो दिया था, मीठा सोडा डाल के भिगो दिया था, और यहाँ पे बस सफाई हो रही थी। तो बस मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी आज मैं सुबह उठ गई हूँ तो अपने सारे ही काम मैं करके जाऊँ, क्योंकि जब मैं आऊँ ना थकी हुई घर पर तो मुझे सारे काम करे हुए मिले, मुझे कोई काम करना ना पड़े। वैसे तो सोचा था मैंने आज मैं सालन भी जल्दी ही बना लूँगी, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत, एक तो दूर बहुत है और दूसरी बात है कि जब जाओ तो जाहिर सी बात है फिर टाइम लग जाता हैगा। तो बस मैंने सोचा था मैं अपने सारे काम करके जाऊँगी, यहाँ तक कि मैं कुकिंग भी करके जाऊँगी। तो इसलिए बस आज मैं जल्दी उठ गई थी, मैंने रूम की सफाई करी, बाहर की सफाई करी, सारी चेयर्स वगैरह फिर साफ़ करी। बाहर होती है ना ये रखी हुई, तो रोज़ाना डस्टिंग वगैरह करनी पड़ती है, मिट्टी इस पर आ जाती है, डस्ट आ जाती है, तो फिर इस वजह से जो है ना अच्छा नहीं लगता है, कोई बैठता है तो फिर कपड़े वगैरह भी ख़राब हो जाते हैं। और बाकी ये जो है ना क्या बोलते हैं, मौसम बहुत अच्छा हुआ है आजकल, धूप भी बहुत अच्छी आई हुई है। तो बस अल्लाह का शुक्र है सारा काम ख़त्म हो गया है। लेकिन फिर 10 बजे हस्बैंड की कॉल आ गई थी कि जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, डॉक्टर नहीं उठ चुकी हैं, क्योंकि डॉक्टर नहीं जो है ना सुबह जल्दी बैठती हैं तो वो 11 बजे तक उठ जाती हैं, तो इसलिए हमारे जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। तो खैर मेरा चले इस बहाने से मेरा काम जल्दी हो गया। फिर मनिया भी उठ चुकी थी, तो मनिया को जो है ना बस यहाँ पे चीज़ खाने की लगी हुई थी। थैंक यू करो, थैंक यू, पहले थैंक यू करो। किसकी जेली ये? आपकी?
कौन लाया? बाबा। चलाओ मामा को खिलाओ। मामा को यहाँ पर जो है ना चीज़ खाने की उनको लगी हुई थी। काम करते करते मुझे पता भी नहीं चला कि कब 12 बज गए। बच्चे भी स्कूल से देखें पार्टी से आ चुके थे। सर्दी की वजह से मैंने नबिया को ना ये स्कार्फ दुपट्टा इनका पहना दिया था। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी, ठंड, और इनको असल में फ्लू भी हो रहा है ना, तो इस वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। अभी मैं आपसे देखें एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रही थी ना कि स्कूल में पार्टी वगैरह जब होती है तो बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चों से चीज़ें बनवाई जाती हैं। तो इस तरह से देखें बच्चे आज इनके स्कूल में ये वाली एक्टिविटी हुई थी। फ़हाद ने ये इसमें हिस्सा भी लिया और फ़हाद ने इसको बनाया भी। तो बेशक बच्चे थंब वाला काम ही कर क्यों ना करें, क्योंकि ऐसा होता है स्कूल में छोटी छोटी क्लासेस में तो बच्चों को जो है ना बस थंब वगैरह में पेंट करवाया जाता है, छोटी छोटी सी ड्राइंग्स बनवाई जाती हैं या कॉटन वगैरह लगवा दी जाती है। तो इस तरह से देखें आज ये टी पर इन्होंने कॉटन लगाई थी। तो ये बहुत छोटा सा काम था, लेकिन ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा काम होता है। इस तरह से इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हैगा। और नबिया के स्कूल में भी करवाई गई थी एक्टिविटी। नबिया के स्कूल में देखिए ये इस तरह से कॉटन से ना ये अम्ब्रेला टाइप की कुछ बनवाई गई थी। तो वैसे तरह से ये एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चों में जो है ना मज़ीद उनको ना बेहतर बनाने में हेल्प करती हैं। और यहाँ जी आ जाते हैं, शाम का टाइम हो रहा था तो बस मैंने अपनी कुकिंग करनी थी। तो आज मैं बनाने लगी थी छोले बनाने लगी थी। छोलों की रेसिपी आप लोग के साथ में बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, तो जी अभी नहीं करूँगी। तो जी यहाँ मैंने छोले बॉयल कर लिए थे। वैसे ये वाले छोले किसको खाना पसंद है, बॉयल वाले छोले मुझे तो बहुत पसंद है। तो खैर यहाँ पे कुकिंग भी साथ साथ चल रही थी और जो है ना कुकिंग भी साथ साथ चल रही थी। अच्छा, मैं छोले जब बनाती हूँ ना तो मैं जो यखनी यही वाला जो छोलों को जिसमें बॉयल करती हूँ यही पानी ऐड कर देती हूँ। मैं अलग से एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करती हूँ। इसी में ग्रेवी मेरी अच्छी बन जाती है। कि वैसे अगर ज़रूरत हो तो आप ऐड भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी रखनी हो। वैसे मैं कम ग्रेवी रखती हूँ, तो मतलब मैं ज़्यादा नहीं रखती हूँ। और बाकी छोले बच गए थे तो बस मैंने इसको मतलब फ्रीज़र में रख दूँगी। नेक्स्ट टाइम जब मैं वो बनाऊंगी ना छोलों के चावल वगैरह कुछ भी बनाऊंगी तो ये बॉयल किए हुए छोले हैं, जल्दी से मेरे छोले के सालन भी बन जाएगा। अच्छा, लास्ट में जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट काम हैगा जो मैं करती हूँ छोलों के साथ। लास्ट में मैं इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड करी, मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड करा है, हरा धनिया ऐड कर देती हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। कुछ लोग नहीं भी करते हैं इस काम को, लेकिन बहुत सारे लोग करते भी हैं। कसूरी मेथी से जो है ना बड़ी अच्छी खुशबू आ जाती हैगी और जो है ना मतलब बड़ा मज़े का लगता हैगा सालन। वैसे तो बेसिकली इसको खुशबू के लिए ऐड किया जाता हैगा, सूखी मेथी जो होती है ना वो। और यहाँ पर जो है ना मैं ग्रेप फ्रूट, मैंने सोचा मैं आज ग्रेप फ्रूट खा लेती हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने जो है ना मतलब रखे हुए थे, टाइम नहीं मिल रहा था खाने का, तो बस आज मैंने अपने लिए ग्रेप फ्रूट जो है ना पील कर लिया था। बड़ा टाइम लगता है इसको भी वैसे छीलने में। और यहाँ पर जी हो रहा था हमारा डिनर टाइम। तो जी आज का ब्लॉग मेरा यही तक था। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द देखनी हूँ ब्लॉग के साथ। सो जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सो सॉरी। अल्लाह हाफिज़।